दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेडा आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ था। जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 21 नवंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 23 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होगा और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 32 रुपीज़ है। लॉट साइज 460 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू की बात करें तो आईपीओ 2150 करोड़ रुपये का आईपीओ है, यानी कि आईपीओ काफ़ी बड़ा आईपीओ है। यहाँ पर 1290 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 860 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 1.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही आईपीओ देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 2 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज हालांकि बहुत बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ 2150 करोड़ रुपये का है। इसके बावजूद भी पहले दिन ही आईपीओ 2 गुना करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QI20 पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 1.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन में 2.74 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 2.76 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 2.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ 2.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो हर पोर्शन में आपको आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और डे 1 में ही बात की जाए तो आईपीओ में आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। आईपीओ काफ़ी बड़ा है और इसके बावजूद आईपीओ करीब 2 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे किस पोर्शन में आपको अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि किस पोर्शन में अप्लाई करने से अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर आप HNI पोर्शन की बात करें तो HNI के लिए 15% का शेयर्स रिजर्व है। तो यहाँ पर जो 10% ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो बिग HNI के लिए है और 5% के अराउंड आपको स्मॉल HNI के लिए देखने को मिल रहा है। तो बिग HNI के लिए 10,404 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और स्मॉल HNI पोर्शन में 5,202 लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए ऑलमोस्ट आपको 35% का पोर्शन रिजर्व देखने को मिल रहा है और इनके लिए 5,09,832 जो एप्लीकेशन है वो रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर बात करें कि किस पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको रिटेल में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बिग HNI पोर्शन को टारगेट करना है। तो इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन और बिग HNI पोर्शन, इन 2 पोर्शन में आपको अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें तो इस आईपीओ में 460 शेयर्स का लॉट देखने को मिल रहा है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,720 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना है आपको अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल HNI पोर्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आप 14 से 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप 67 लॉट से ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर आप बिग HNI पोर्शन में आते हैं। अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिग HNI पोर्शन में आते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो यहाँ भी आपको डिसेंट नंबर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% रहेगी। अगर इस कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी बहुत ही पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है। इनका ओवरऑल बिजनेस देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से कंट्रोल देखने को मिलती है और 2021-22 में ये कंपनी हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन करने वाली कंपनी के रूप में देखने को मिली है। कंपनी ने 23,921 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का लोन सैंक्शन किया है और साथ ही 16,070 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लोन डिसबर्समेंट इनका देखने को मिलता है। इसकी ऑलरेडी बात करें तो मैंने रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड की है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ओवरऑल कंपनी कैसी है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। इसके फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट में ग्रोथ है, रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार प्रॉफिट बना रही है।
नेटवर्थ में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। इरेडा आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 460 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2760 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से बात करें तो 18 से 19% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम दिखे तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी बात करें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में ओवरऑल आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कल एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं। कल एक साथ 5-5 आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाले हैं। तो ऐसे में आगे देखना है कि कल इस आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं और क्या कल इसमें डिमांड आपको कम देखने को मिलती है और उसके बाद ही आपको आगे अब कल आपको देखना है कि कल इस आईपीओ में अब कल देखना है कि कल इसमें किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं। कल से मार्केट में 5-5 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे में आगे देखना है कि क्या इसमें जो डिमांड है वो आगे जाकर कम हो जाती है या इसमें जो डिमांड है वो आगे भी इसी तरह बनी हुई रहती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं। अगर कल इसके प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कल डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही इस आईपीओ में डिसाइड करना है कि आगे आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं करें। तो मैं आपको कल फिर से अपडेट कर दूंगी कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। हालांकि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं वे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसका ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। लिस्टिंग गेन भले ही आपको थोड़ा सा कम देखने को मिले, लेकिन अगर आप इस कंपनी को होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकता है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कल के सब्सक्रिप्शन को जरूर देखना चाहिए कि कल किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।